हेलो। ऑर्डिनरी माइंड क्या है? ऑर्डिनरी माइंड कभी शांत नहीं रहता। ऑर्डिनरी माइंड वो स्टेट है जिसमें हम ज़्यादातर टाइम रहते हैं। इस स्टेट पे माइंड रेस्टलेस होता है। एक थॉट ख़त्म होता नहीं कि दूसरा आ जाता है। कैसे होता है ऑर्डिनरी माइंड? सोचते हैं कि कल क्या होगा, फिर याद आता है कि कल उसने ऐसा क्यों बोला, फिर एंग्जाइटी होती है। पर अगर पैसा कम पड़ गया तो फिर कंपैरिजन आता है कि उसकी लाइफ मुझसे बेटर क्यों है। माइंड थॉट 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 में भागता रहता है। इजी एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो जैसे कि सोचो कि तुम बेड पर लेट के सोने की कोशिश कर रहे हो। बॉडी थकी हुई है पर माइंड चल रहा है। कल का काम याद आता है, पुरानी बातें, फ्यूचर का फियर। ये ऑर्डिनरी माइंड है। बॉडी यहाँ है, माइंड कहीं और है। और इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर विदाउट रीज़न। यहीं से ज़्यादातर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम सिचुएशन से नहीं, थॉट से पैदा होती है। अब दूसरा फोटो जो है वो है मेडिटेटिव माइंड की, या दूसरी स्टेज हम कहेंगे तो वो मेडिटेटिव माइंड है। जब माइंड रेस्ट करना सीखने लगता है। जब माइंड रेस्ट करने सीखने लगता है। अब नेक्स्ट स्टेज आता है मेडिटेटिव माइंड। यहाँ माइंड शांत रहता है, रहना सीख भी जाता है, पर पूरी तरह शांत नहीं होता। मेडिटेटिव माइंड का मतलब है कि थॉट्स आते हैं, थॉट्स जाते हैं, बीच बीच में साइलेंस आने लगती है। इमेज में भी जैसे दिखाया गया है, थॉट साइलेंस थॉट। तो इसका इजी एग्जाम्पल है जैसे समुंदर में कभी लहर आती है, कभी शांत पानी रहता है। लहर आना गलत नहीं है, पर लहर ही सब कुछ नहीं होती, ये समझ आने लगता है। जैसे डेली लाइफ एग्जाम्पल लेंगे कि अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो या शांत बैठ के सांस पर ध्यान दे रहे हो, 10 सेकंड की शांति रहती है, फिर एक थॉट आता है, फिर दोबारा शांति। ये फेलियर नहीं है, ये प्रोग्रेस है। इम्पॉर्टेंट लाइन जो इमेज में भी है कि एवरी रिटर्न टू स्टिलनेस इज़ प्रोग्रेस। मतलब हर बार जब माइंड भटक के वापस शांत होता है, तुम इवॉल्व कर रहे हो। इस स्टेज के बेनिफिट्स हैं कि रिएक्शन कम होता है, अवेयरनेस बढ़ने लगती है, इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम इमोशंस को देख पाते हो, तुम लाइफ जीने लगते हो, सिर्फ रिएक्ट नहीं करते। अब डीप मेडिटेटिव स्टेट में हम देखेंगे जब साइलेंस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ साइलेंस वीक नहीं होती, साइलेंस स्ट्रॉन्ग होती है। इस स्टेज में क्या होता है? साइलेंस ज़्यादा होती है। थॉट कभी कभी आता है, थॉट को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। इमेज के हिसाब से भी स्टिलनेस, थॉट एंड स्टिलनेस, मतलब थॉट गेस्ट बन जाता है, ऑनर नहीं। इजी एग्जाम्पल, सोचो कि तुम मूवी देख रहे हो, स्क्रीन पर सीन बदल रहे हैं, तुम स्क्रीन नहीं बनते, तुम देखने वाले हो। वैसे ही थॉट्स आ रहे हैं, तुम थॉट्स नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो। डेली लाइफ का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने वाली बात बोल देता है। पहले क्या करते थे? तुम रिएक्ट करते थे और उसके बाद रिग्रेट करते थे। लेकिन अगर तुम डीप मेडिटेटिव स्टेट में हो तो गुस्सा आया, तुमने नोटिस किया, रिएक्शन नहीं दिया। यही डीप मेडिटेटिव माइंड है। इस स्टेज के लक्षण हैं कि इनर पीस बिना रीज़न के, कम बोलना, ज़्यादा फील करना, अलोन रह के भी लोनली फील नहीं होता। यहाँ से रियल हीलिंग शुरू होती है। और नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है मोक्षा, जब सिर्फ स्टिलनेस रह जाती है। इसमें कोई ड्रामेटिक चीज़ मत समझना। इमेज में भी लिखा है ओनली स्टिलनेस रिमेन्स। मोक्ष का मतलब है थॉट भी आता है पर तुम उसे पकड़ते नहीं। आइडेंटिटी डिज़ोल्व हो जाती है, मैं कौन हूँ का जवाब मिल जाता है। इजी एग्जाम्पल, जैसे आसमान में बादल आते हैं, बादल जाते हैं, आसमान वहीं रहता है। तुम बादल नहीं, तुम आसमान नहीं। मोक्ष का मतलब यह नहीं कि तुम काम छोड़ दोगे, तुम दुनिया से भाग जाओगे, बल्कि तुम दुनिया में रहकर भी फ्री हो जाते हो। इस स्टेज में फियर ख़त्म हो जाता है। डेथ से डर नहीं रहता,
अटैचमेंट लूज़ हो जाती है, लव प्योर हो जाता है। यहाँ सिर्फ बीइंग होती है, डूइंग नहीं। इस इमेज का फाइनल मैसेज जो है सिंपल वर्ड्स में कि ऑर्डिनरी माइंड भटकता है, मेडिटेटिव माइंड रुकना सीखता है, डीप मेडिटेटिव माइंड साइलेंस में जीता है और एक दिन सिर्फ साइलेंस रह जाती है, डेट इज़ मोक्षा। लास्ट रियल लाइफ ट्रुथ, तुम्हें मोक्षा एक दिन में नहीं मिलेगा, पर हर बार जब तुम अवेयर होते हो, रिएक्ट नहीं करते, शांत रहते हो, तुम ऑर्डिनरी माइंड से बाहर निकल रहे हो। मेडिटेशन का गोल थॉट ख़त्म करना नहीं है, मेडिटेशन का गोल है तुम खुद को थॉट से अलग पहचानो।